दोस्तों नमस्कार। मैथ लाइन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग विज्ञान के प्रश्नों को आजकल पढ़ रहे हैं। आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे प्रश्न आप जानते होंगे। चलिए उनका रिवीजन हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन था? ऑप्शन है ए सिक्रेटिन हार्मोन, बी सोमेट्रोपिक हार्मोन, सी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, डी एड्रिनलिन हार्मोन। इसका सही उत्तर होगा सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन ऑप्शन नंबर ए सिक्रेटिन हार्मोन। हमारा आंसर हो गया सिक्रेटिन हार्मोन सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन था। दूसरा प्रश्न है, किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित रहता है? ऑप्शन है ए बी, ए बी और ओ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ। ओ ग्रुप में, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन है? ऑप्शन है एसिटोबैक्टर, अमीबा, एसिटाइबुलेरिया, ईस्ट। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एसिटाइबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अगला प्रश्न है, जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, पोरिफेरा। इसका सही उत्तर होगा जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का और पहला सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हल्दी का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? एंथोसाइनिन, लाइकोपेनिन, लाइकोपिन, कैरोटीन, कुरकुमिन। इसका सही उत्तर होगा हल्दी का पीला रंग कुरकुमिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका, राइबोसोम, मिसोसोम। इसका सही उत्तर होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन का कार्य मिसोसोम द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में संचित रहती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत सेल, बी विद्युत मोटर, सी इंजन, डी डायनमो। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी डायनमो द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है? ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना, किसी वस्तु का जल से भीगना, जल से भीगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जल से भीगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना। यह आसंजक बल का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, बहती हुई हवा में ऊर्जा का कौन सा रूप मौजूद रहता है? ऊष्मीय ऊर्जा, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, इसमें से दोनों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा रहती है। चलिए अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम की स्थिति कैसी होगी? बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं और इससे हमको मौसम की जानकारी प्राप्त होती है। जब वायुमंडल का पाठ्यांक बैरोमीटर में दबाव धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना रहती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा त्वरण का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है, ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको मीटर प्रति सेकंड भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर के बराबर होते हैं?
तो एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष से आकाशीय दूरी, खगोलीय दूरी यानी बड़ी बड़ी दूरियों को मापते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष का मान मीटर में होता है। ऑप्शन नंबर बी 9.46 गुने 10 के पावर 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कूलम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच विद्युत बल किसके समानुपाती होगा, यानी इसमें कूलम का नियम बताना है। तो कूलम का नियम है कि दो आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वह आवेशों की मात्राओं के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन धातु तत्व नहीं है। कॉपर, आयरन, मरकरी, सल्फर, यानी इसमें कौन धातु नहीं है बताना है। तो कॉपर धातु है, आयरन धातु है, मरकरी धातु है। ऑप्शन नंबर डी सल्फर धातु नहीं है, यह सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, 6C14 और 7N14 किसका उदाहरण है। अपरूप, संभारिक, समस्थानिक, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ C14 और 7N14 इसका अर्थ हुआ कि यह कार्बन है, यह नाइट्रोजन है। इसका परमाणु संख्या 6 है, इसका परमाणु संख्या 7 है और परमाणु भार यहाँ 14 है, परमाणु भार 14 है। दोनों का परमाणु भार समान है, तो इसको कहते हैं समभारिक। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह समभारिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, बीटा कण पर किस प्रकार का आवेश रहता है। तो बीटा कण पर ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो बीटा कण पर आवेश रहता है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन कौन है, यानी परमाणु में कौन कौन से उसके घटक हैं। तो उसका घटक है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन चूना पत्थर को निरूपित करता है। CaO, CaSO4, CaCO3, MgSO4। तो यहाँ पर चूना पत्थर है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3, यह चूना पत्थर को निरूपित करता है। कभी कभी पूछ देता है कि चूना को कौन निरूपित करता है। चूना का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यह चूना हो गया और यह चूना पत्थर हो गया। यहाँ चूना पत्थर पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी CaCO3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT का वैक्सीन किस बीमारी के लिए दिया जाता है। ऑप्शन है टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, डिप्थेरिया, तपेदिक, डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, पोलियो, टाइफाइड। तो DPT का वैक्सीन दिया जाता है डिप्थेरिया, काली खांसी और टिटनेस, DPT इसका सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी डिप्थेरिया, काली खांसी, टिटनेस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है। कोलकाता, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुण धर्म निम्न में किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु भार, परमाणु संख्या। तो आवर्त सारणी में किसी तत्व का गुण धर्म उसके परमाणु संख्या द्वारा निर्धारित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है। दहन, उबला हुआ पानी, प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण। तो इसमें दहन रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है, बहुलीकरण रासायनिक परिवर्तन है। हमारा उबला हुआ पानी जो हुआ, पानी का उबलना यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह उत्तर हो जाएगा, यह भौतिक परिवर्तन है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन नहीं है, तो उबला हुआ पानी। अगला प्रश्न है, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है।
ऑप्शन है A 2, B 3, C 4, D 5। तो क्वांटम संख्याएं होती है 4 प्रकार की। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा की जानकारी देती है। यह 4 प्रकार की संख्याएं होती है। तो इलेक्ट्रॉन के कोष, सब कोष और उसके चक्रण किस प्रकार है, इसको निर्धारित करता है। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती है। इस प्रकार आज हम लोग इन प्रश्नों को पढ़ लिए। इसमें से बहुत सारे याद हो गए होंगे। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस मैथ लाइन चैनल को अगर पहले देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।